हमारा एक एक मिनट का कर्म ईश्वर की अदालत में लिखा जा रहा है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके राज्य दरबार में किसी बात की कोई कमी ना थी। एक दिन उस राजा ने अपने दरबार में 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को ये बोला कि वो बाजार में जाएं और अच्छी किस्म के फल लेकर आएं। तो वो तीनों मंत्री बाजार में अपने राजा की आज्ञा अनुसार फल लेने चले जाते हैं। उनमें से एक मंत्री बहुत ही आलसी था। वो दोनों मंत्रियों को बोलता है कि हम बिना बात के बाजार में इतनी धूप में घूम रहे हैं, जो फल मिलता है वही लेकर चले जाते हैं। दूसरा मंत्री बोलता है, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें कुछ फल अच्छे ले लेते हैं, कुछ फल जैसे मिलते हैं वैसे ही ले लेते हैं, राजा को क्या पता चलेगा। तो तीसरा मंत्री कहता है, नहीं नहीं, हमें राजा की आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अगर राजा ने हमें अच्छे फल लाने को बोला है तो हमें अच्छे ही फल लेकर जाने चाहिए। लेकिन पहला मंत्री अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कुछ भी फलों को देखता नहीं है, जैसे गले सड़े फल उसे मिलते हैं वो ले लेता है। और दूसरा मंत्री कुछ फल अच्छे ले लेता है और कुछ फल बेकार से ले लेता है और चल पड़ता है। लेकिन तीसरा मंत्री, जो राजा की आज्ञा को बहुत अच्छे से पालन करना चाहता था, वो सबसे अच्छी किस्म के फल ले लेता है। उसके बाद वो तीनों मंत्री राजा के आगे हाजिर हो जाते हैं और राजा को अपने अपने लाए हुए फल दिखाना चाहते हैं। लेकिन राजा किसी के भी फल नहीं देखता है और उन तीनों को बोल देता है कि आप जो जो फल लाए हो, अपने लाए हुए फल को आप खुद ही खा लो। तो क्या होता है, जो पहला मंत्री गले सड़े फल लाया था उसको वैसे ही फल खाने पड़ते हैं, और दूसरा मंत्री जो दोनों तरह के फल लाया था, कुछ अच्छे कुछ बुरे, उसे दोनों तरह के फल खाने पड़ते हैं। और तीसरा मंत्री जिसके फल सबसे अच्छी किस्म के थे, वो अपने उन्हीं फलों को खाता है। इस तरह तीनों को अपने अपने कर्मों के फल मिल जाते हैं। तो चलिए अब आप जानेंगे वो राजा कौन था और वो मंत्री कौन थे। वो राजा है निराकार परमपिता परमात्मा, जिसने हम सबको इस धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। तो अगर हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो हमें अपने कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा और वो अच्छे फल हम ही भोगेंगे। लेकिन जो इंसान गलत कर्म करेगा उसे अपने कर्मों का फल वैसा ही मिलेगा। तो इस तरह इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि उन कर्मों का फल हमें ही खाना पड़ेगा। ओम शांति।